बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे से लोग पूछ रहे हैं जी, मैं कैसे डिसाइड करती हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब मेरे पास पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के पेशेंट आते हैं तो मैंने उनको पैच देना है या मैंने उनको क्रीम देनी है या पैलेट्स देने हैं। सिंपल आंसर ये है कि जो पैलेट्स होते हैं वो जो आपके जिस्म के अंदर इंसर्ट करते हैं उससे तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, मॉनिटर नहीं कर सकते हार्मोन्स, इसलिए वो तो आप फेंक दें बाहर। बाकी पीछे रह गया जेल देना है यानी कि क्रीम देनी है या फिर आपने पैच देना है। तो मेरी पर्सनल चॉइस जो होती है वो हमेशा क्रीम होती है। वाई? उसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि मेरी प्रैक्टिस जो अमेरिका में है और यहाँ पे बहुत कॉमनली पैच दिए जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट होते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंश्योरेंस कवर करती है। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसको ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो कि पेशेंट की इंश्योरेंस कवर कर रही हो, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कवर नहीं करती तो वो बहुत महंगी पड़ती है और लोग यहाँ पे कैश दे के हेल्थ केयर नहीं लेते बल्कि इंश्योरेंस दे रहे होते हैं और वही मेडिसिन आपने लिख के देनी होती है। डॉक्टर के जो हाथ होते हैं वो टाइड होते हैं। अगर मैं कुछ और लिख के देना भी चाहूँ तो मुझे ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है अगर इंश्योरेंस कवर ना करी। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि मुझे तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं जाके इंश्योरेंस वालों की कि वो आप इनको दे दें। तो जब मैं क्रीम या जेल लिख के देती हूँ वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है, ऑथराइजेशन मांगनी पड़ती है, तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं इंश्योरेंस वालों की कि भाई मेरे पेशेंट को क्रीम लिख दें। तो उससे बेहतर रास्ता ये होता है कि मैं उनको सेकंड चॉइस जो मेरी होती है पैच, वो दे देती हूँ। पैच मेरी सेकंड चॉइस क्यों होती है? इसलिए कि जो पैच होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी डोज प्रेजेंट होती है एस्ट्रोजन की, एस्ट्राडायोल की। जब वो आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो पहले दिन तो उसकी डोज बहुत हाई होती है, पेशेंट को बड़ा अच्छा फील होता है। सेकंड डे जब आप उसका ब्लड वर्क करेंगे तो सेकंड डे ऑफ कोर्स जो पैच के अंदर डोज प्रेजेंट थी वो कम होना शुरू हो जाएगी, तीसरे दिन और कम हो जाएगी। तो हर बढ़ते दिन के साथ जो उसके अंदर डोज ऑफ एस्ट्रोजन होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब अगर पैच आप हफ्ते में लगाएंगे एक दफ़ा तो बाय द एंड ऑफ वीक आपकी डोज बहुत ही मिनिमल होगी, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डोज इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसकी वजह से एक हफ्ते वाला पैच तो मैं देती ही नहीं। अब मैं देती हूँ जिसमें हफ्ते में 2 दफ़ा आपको इस्तेमाल करना पड़े, हर 3 साढ़े 3 दिन के बाद अपना पैच बदल लेते हैं। लेकिन उसमें भी जो है वो डोज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट मुझे आके कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ऐसा करो कि जो दूसरा एक तो कंप्लीट पैच अपने जिस्म पे लगा लो और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पैच लेके उसको काट के और आधा पैच यानी कि 1.5 पैच अपने जिस्म पे लगा लें। तो उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है और इंश्योरेंस भी 1.5 पैच को कवर भी नहीं करती। एक और पैच के अंदर बहुत मसला है, पैच की जो हाईएस्ट डोज है वो भी बहुत कम होती है। यानी कि अगर मैंने डोज बढ़ानी हो तो मुझे फिर 2-3 पैच पेशेंट को कहने पड़ते हैं और इंश्योरेंस 2-3 पैच कवर नहीं करती। तो मॉनिटरिंग ऑफ डोज और जो अमाउंट ऑफ डोज है पैच के अंदर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट। जो जेल है, जो क्रीम है, वो एक्सपेंसिव होती है, इसकी वजह से इंश्योरेंस कवर भी नहीं कर रही होती। लेकिन अगर आप क्रीम लगाते हैं एक पंप, उसमें आप अगर फॉर्मुलेट करते हैं यानी कि आप ऐसी फार्मेसी के पास जाके अपनी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं क्रीम को, तो छोटे पंप के जो क्रीम है, जो एक छोटी अमाउंट है, उसके अंदर आप अपनी डोज को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने 1 ग्राम देनी है या आधा ग्राम देनी है। यूजुअली उसी क्वांटिटी के अंदर 1 ग्राम आप उसको देते हैं एवरी डे। और अगर पेशेंट कहे कि कुछ अरसे के बाद अभी भी सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो मैं उसे कहती हूँ कि आप उसको 2 पंप कर लें, 3 पंप कर लें। तो पेशेंट खुद से अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर सकता है और डॉक्टर को कॉल करके उसकी डोज को बढ़ा सकता है कि मैंने एक की बजाय 2 पंप लगाने हैं दोनों तरफ। और कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि पैच चिपकता ही नहीं उनके ऊपर क्योंकि वो ग्लू लगी होती है उसके ऊपर, वो बार बार गिर जाता है। या अगर वो बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करें, उनको बहुत स्वेटिंग होती हो, तो वो जो है उनके लिए काम नहीं करता। ये अगर स्किन डिजीज़ है, एलर्जी है या स्किन के ऊपर एक्जिमा या सोराइसिस है तो वो पैच को इस्तेमाल नहीं करते, उनको क्रीम ही सूट करती है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात ये हो गई कि वहाँ पे तो इंश्योरेंस है ही नहीं, वहाँ पे तो आपने कैश ही ख़रीदना है। तो इसकी वजह जो मेरी बेस्ट चॉइस थी पर्सनली, जिसको मैं पसंद करती हूँ, मैंने पाकिस्तान में भी वही लॉन्च किया है। और एक और चीज़ भी, अगर आप कुकिंग करते हैं, आपको बहुत स्वेटिंग होती है, आपने स्विमिंग करनी है, आपने बहुत गर्म माहौल में रहते हैं, तो फिर भी पैच आपको सूट नहीं करता। लेकिन अगेन एंड में ये पेशेंट की अपनी विश होती है। जब वो मेरे ऑफिस में आता है तो मैं उसको सारी चीज़ें बता देती हूँ। मेजॉरिटी लोग जो है इस चीज़ पे अपना फैसला कर रहे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इंश्योरेंस कवर नहीं करती है अमेरिका के अंदर, तो वो पैच खरीद लेते हैं। अगर आपका डिसीजन फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं है, साइंटिफिक बेसिस पे है, तो आई पर्सनली प्रीफर क्रीम्स।